डीडी नेटवर्क पर। नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप पर हमारे इस खास कार्यक्रम फीफा फीवर कतर 2022 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो अर्जेंटीना विश्व कप 2022 की पहली फाइनलिस्ट बन चुकी है। कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को शिकस्त दी। वहीं आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को और फ्रांस आमने सामने होंगे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इन्हीं दोनों मुकाबलों की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। लायनल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम कतर में चल रहे फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने मंगलवार देर रात लुज़ेल स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से हरा दिया। ये छठी बार है जब अर्जेंटीना की टीम फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। अर्जेंटीना की टीम पिछली बार 2014 के विश्व कप फाइनल में पहुंची थी। मेसी ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टीम के लिए पहला गोल पेनल्टी पर 34वें मिनट में किया। इसके बाद जूलियन अल्वारेज ने 39वें मिनट में और 69वें मिनट में गोल कर टीम को 3-0 से आगे कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और अर्जेंटीना ने 3-0 से मैच अपने नाम कर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में अब अर्जेंटीना का सामना रविवार को मोरक्को और फ्रांस के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। बात कर लेते हैं मेसी की। फीफा विश्व कप में कल खेले गए मैच में लायनल मेसी ने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। मेसी ने फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक 25 मैच खेलने के मामले में जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर लोथा मैथ्यूज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। फाइनल मैच में मैदान पर उतरते ही मेसी विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। वहीं मेसी फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा 11 गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना के फाइनल में पहुंचने के साथ ही टीम के कप्तान और दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स में शुमार लियोनेल मेसी ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। क्रोएशिया के खिलाफ मैच में मेसी ने एक गोल और एक असिस्ट किया। मेसी के प्रदर्शन ने टीम को फाइनल में तो पहुंचाया ही, साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबले में मेसी जैसे ही मैदान पर उतरे, उन्होंने फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक 25 मैच खेलने वाले जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर लोथा मैथ्यूज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। विश्व कप 2022 के फाइनल मैच में मैदान में उतरते ही मेसी विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। फुटबॉल विश्व कप में अब तक खेले गए 25 मुकाबलों में मेसी ने 11 गोल किए हैं, जबकि 8 गोल के लिए उन्होंने असिस्ट किया है। क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबले में गोल करते ही मेसी अर्जेंटीना के लिए विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। मेसी ने गैब्रियल बतिस्तुता के 10 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। ये 2022 में अर्जेंटीना के लिए मेसी का 16वां गोल रहा। मेसी ने पहली बार एक कैलेंडर ईयर में अर्जेंटीना के लिए 16 गोल किए हैं। मेसी की उम्र 35 साल है। मेसी किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक 5 गोल दागने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी भी बने हैं। इस विश्व कप में मेसी हर मामले में बाकी खिलाड़ियों से आगे चल रहे हैं। उनके नाम 5 गोल, 3 असिस्ट, 27 शॉट्स और 14 शॉट्स ऑन टारगेट है, जो किसी भी अन्य खिलाड़ी से ज्यादा है। फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में मेसी के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 25 मैच खेले हैं। इनमें उन्होंने 11 गोल और 8 असिस्ट किए हैं। उन्होंने नॉकआउट में 8 मैच जीते हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ फिनिश 2014 में रहा, जब उनकी टीम फाइनलिस्ट रही थी। मेसी वर्ल्ड कप 2022 में अब तक कुल 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीत चुके हैं। कुल मिलाकर वे विश्व कप में 10 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीत चुके हैं, जो सबसे ज्यादा है। लियोनेल मेसी विश्व कप 2022 में 5 गोल कर चुके हैं और गोल्डन बुक के दावेदार भी हैं। मेसी और किलियन एम्बापे के नाम अब तक 5-5 गोल हैं। रविवार को खेले जाने वाला फाइनल मैच मेसी के लिए कई मायनों में अहम होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
और किस तरह के स्टैट्स रहे इस मैच में। दोनों टीमों के बीच एक रोचक मुकाबला हम कह सकते हैं देखने को मिला, लेकिन आंकड़े किस तरह के निकल कर आए मैच के बाद, उन पर हम एक नजर डाल लेते हैं। अगर हम गेंद पर नियंत्रण की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना के पास 39% रहा गेंद पर नियंत्रण। शॉट्स 9 लगाए गए अर्जेंटीना की तरफ से, शॉट्स ऑन टारगेट उनके 7 रहे, कॉर्नर 2। वहीं अगर हम देखें गेंद पर नियंत्रण क्रोएशिया का ज्यादा रहा है, 61% गेंद पर नियंत्रण क्रोएशिया के पास रहा है। क्रोएशिया के शॉट्स रहे 12, शॉट्स ऑन टारगेट रहे 2 और कॉर्नर रहे 4। यानी कि कुल मिलाकर मैच में गेंद पर नियंत्रण ज्यादा क्रोएशिया का रहा, लेकिन मैच जीतने में कामयाबी पाई अर्जेंटीना ने। और अब हम मेसी के भी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। मेसी के लिए ये जो विश्व कप है ये बेहद शानदार साबित हो रहा है। इस विश्व कप में अभी तक उन्होंने 6 मैच में 5 गोल किए हैं, 3 असिस्ट उन्होंने किए हैं और 4 बार उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। यानी कि इस विश्व कप में 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने जा चुके हैं लायनल मेसी। तो अर्जेंटीना का जो कैंपेन है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी लायनल मेसी के कंधों पर है इस विश्व कप में। और अगर कुल मिलाकर हम देखें कि विश्व कप में अभी तक का जो इतिहास रहा है उसमें मेसी का प्रदर्शन किस तरह का रहा है, हमने बताया कि रिकॉर्ड बना चुके हैं। सबसे ज्यादा 25 मैच खेलने वाले खिलाड़ी वो बन चुके हैं, वहीं 11 गोल वो कर चुके हैं। अर्जेंटीना के लिए विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं लायनल मेसी। असिस्ट उनके नाम पर 8 हैं, नॉकआउट मैच उन्होंने 8 जीते हैं। और बेस्ट फिनिश की अगर बात करें तो 2014 में जब फाइनल में पहुंची थी अर्जेंटीना, वो मेसी का भी बेस्ट फिनिश रहा। वहां पर जर्मनी के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो कोशिश रहेगी कि बेस्ट फिनिश जो है इस बार वो बदलें, इस बार उस बेस्ट फिनिश को वो चेंज करें। और इन मुकाबलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान, हमारे फुटबॉल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद जी। गौस मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अर्जेंटीना पहुंच चुकी है फाइनल में, पहली फाइनलिस्ट बन चुकी है। जब शुरुआत की थी तो प्रबल दावेदारों में से एक थी। अब कितनी उम्मीद नजर आती है मेसी का जो एकमात्र हम कहें सपना बचा हुआ है विश्व कप जीतने का, सिर्फ एक जीत दूर है उस सपने से लायनल मेसी? बेशक, आपको तो मालूम है जब उन्होंने शुरुआत की और सऊदी अरब से उन्होंने मैच हारा तो सब जगह ये हुआ था कि शायद मेसी में अब वो बात नहीं है जिसके लिए वो जब आए तो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जो स्पीड ब्रेकर के बाद जो उन्होंने खेलना शुरू किया अर्जेंटीना ने, पूरी की पूरी टीम ने एक यूनिट की भांति खेलना शुरू किया। मेसी एक जीनियस खिलाड़ी है। आप देखिए जितनी बार भी वो पेनल्टी लेते हैं अलग अलग तरीके से लेते हैं और गोलकीपर ये सोचता है कि शायद वो कंफ्यूज होंगे क्योंकि दूसरी बार ले रहे हैं, तीसरी बार ले रहे हैं टूर्नामेंट में, पर वो उनसे काफी बेहतर साबित होते हैं। उनकी सोच बहुत महान है। क्रोएशिया हमें नजर आया कि इस पूरे टूर्नामेंट में थोड़ा डिफेंसिव खेल दिखाती हुई नजर आई, वहीं अर्जेंटीना ने अटैकिंग खेल दिखाया है। तो कल के मैच में किस तरह से देखते हैं कि डिफेंसिव रणनीति, गेंद पर नियंत्रण भले ही रहा क्रोएशिया का, कोशिश की, लेकिन अर्जेंटीना के फॉरवर्ड्स को, अर्जेंटीना के अटैक को कल रोक नहीं पाई क्रोएशिया की टीम? देखिए, क्रोएशिया की जो मिडफील्ड है जी, लुका मॉड्रिच और उनके साथियों की, वो अभी तक जितनी भी टीमें खेली हैं उन सब में सबसे मजबूत पक्ष क्रोएशिया का उनकी मिडफील्ड रही है जी। और उन्होंने खेल पर दबदबा आपने जैसे दिखाया भी है, रहा भी, पर फिनिशिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। और अर्जेंटीना ने एक अपनी अलग ही रणनीति, देखिए अगर आपके पास गजब की स्किल हो जी, अर्जेंटीना मशहूर मानी जाती है, ब्राजील मशहूर मानी जाती है, साउथ अमेरिकन टीम में मशहूर मानी जाती है अपनी स्किलफुल फुटबॉल में। और वो जब पहले मैच के बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी अर्जेंटीना टीम की थी वो गजब की थी। उन्होंने अपनी स्किल से और आगे पीछे उनकी डिफेंस ने बॉल को होल्ड नहीं किया, जल्दी जल्दी क्लियर किया। उनकी मिडफील्ड अर्जेंटीना की आगे पीछे आके खेल रही थी और खास करके अल्वारेज जो है वो इतना खतरनाक खिलाड़ी है कि इतनी मेहनत करता है कि डिफेंडर जो ओपोनेंट की है, क्रोएशिया के डिफेंडर कोई खराब नहीं थे, उन्होंने इतना दबाव बनाया कि उनको एक तरह से चरमरा गए वो। और मेसी तो आपने देखा है कि मेसी एक ऐसा खिलाड़ी कि 3-3 डिफेंडरों को साथ लेके जाता है, जैसे बच्चों को घुमाने पार्क में ले जाते हैं, और उसी तरह उन्होंने 2-3 बहुत बढ़िया माइनस किए। अल्वारेज की जो कोशिश थी, आप
उन्होंने जिस तरह प्लेस करने की कोशिश की और गोलकीपर उसको बचाने के चक्कर में एक पेनल्टी मेसी की यहाँ पर बात करनी चाहूंगी। अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में उन्हें शामिल होना है तो उनके खाते में एक विश्व कप होना बेहद जरूरी है। मैराडोना की बराबरी करनी है तो, पेले की बराबरी करनी है तो आप को अब कैसे नजर आ रहा है, क्या ये विश्व कप मेसी का विश्व कप है? बेशक देखिए, जब ब्राजील के बारे में कहा जाता कि पेले की तबीयत ठीक नहीं है, शायद ब्राजील इतना अच्छा खेले कि वो एक ट्रिब्यूट दे और जिससे पेले जल्दी स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से बाहर आए। पर वहाँ पे उनकी टीम में जो नेमार है उसको कंपेयर नहीं कर सकते हम मेसी से। मेसी जीनियस है। मेसी ने अकेले दम पे दूसरी टीम को इतना प्रेशर में ले आते हैं कि उनके जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो ये इस लायक हैं, डिजर्व करते हैं मेसी की विश्व कप जीते। और क्योंकि देखिए, आज हम मैराडोना को याद करते हैं, प्लातिनी को, पेले को, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए विश्व कप जीता। बेशक पेले ने 3 बार विश्व कप जीता अपनी टीम के लिए, ब्राजील के लिए। तो अर्जेंटीना के पास ये मौका है मेसी के पास, क्योंकि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है उसके हिसाब से वो किसी भी टीम के लिए खतरा है। बहुत ही जीनियस टीम है और ताकत के आगे जो उनकी स्किल है वो शायद दूसरी टीम को फाइनल में भी मुश्किल में डालेगी। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की। तो देखते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम। Navy gives me strength. The Navy gives me support. The Navy gives me success. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. ब्रेक के बाद स्वागत है। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में आज देर रात दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। यह मुकाबला अल बायत स्टेडियम में खेला जाएगा। मोरक्को की टीम इस विश्व कप में अलग ही रंग में दिख रही है और टीम ने बेल्जियम, स्पेन और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमों को शिकस्त देकर सेमीफाइनल की राह तय की है। टीम टूर्नामेंट में अभी तक अजेय है। जबकि फ्रांस की बात करें तो टीम को ग्रुप दौर में ट्यूनीशिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में 2 ऐसी टीमें हैं जिसमें से एक गत चैंपियन है तो दूसरी पहली बार फाइनल में पहुंचने के लिए बेताब है। बात फ्रांस और मोरक्को की है जो अब अंतिम 4 में एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं। बात की शुरुआत फ्रांस से करें तो ये टीम लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची है। फ्रांस के लिए अच्छी बात यह है कि टीम के स्टार खिलाड़ी शानदार लय में है और इस कड़ी में किलियन एम्बापे का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, जिन्होंने प्रतियोगिता में अभी तक कुल 5 गोल किए हैं। वहीं ओलिविये जिरू भी पीछे नहीं है और अब तक प्रतियोगिता में 4 गोल दाग चुके हैं, जबकि एंटोनी ग्रिजमैन गोल असिस्ट के मामले में शीर्ष पर कायम हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2 असिस्ट किए और फ्रांस की नेशनल टीम के लिए अब तक कुल 28 बार असिस्ट कर चुके हैं। फ्रांस के सेमीफाइनल तक के सफर को देखें तो टीम ने ग्रुप दौर में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, तो वहीं दूसरे मुकाबले में डेनमार्क को 2-1 से शिकस्त दी। हालांकि टीम को तीसरे मुकाबले में ट्यूनीशिया के हाथों 1-0 से हार मिली, लेकिन इसके बाद टीम ने राउंड ऑफ 16 में पोलैंड को 3-1 से मात दी, जबकि क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम को 2-1 से शिकस्त दी। उधर मोरक्को की बात करें तो टीम ने इस बार अपने खेल से सभी को चौंका दिया है। टीम बेल्जियम, स्पेन और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमों को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची है। बड़ी बात यह है कि इस टीम का डिफेंस बेहद सॉलिड दिख रहा है, जहां टीम ने अब तक केवल एक बार ही गोल खाया है, वो भी ओन गोल। हालांकि खिलाड़ियों का चोटिल होना इस टीम के लिए जरूर बड़ी दिक्कत बन सकता है। मोरक्को के सेमीफाइनल के सफर को देखें तो टीम ने ग्रुप दौर में क्रोएशिया से गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके बाद बेल्जियम को 2-0 से हराया, जबकि कनाडा को 2-1 से मात दी। वहीं राउंड ऑफ 16 में टीम ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से मात दी। वैसे मोरक्को और फ्रांस के बीच अब तक कुल 7 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें 5 बार बाजी फ्रांस के हाथ लगी है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। कुल मिलाकर ये टीम डिफेंसिव मोर्चे पर अव्वल दिख रही है। ऐसे में निश्चित रूप से फ्रांस की नजर इन सब बातों पर होगी और ऐसे में फ्रांस के स्ट्राइकरों और मोरक्को के डिफेंडरों के बीच की भिड़ंत मुकाबले को
रोचक बनाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो आज फिर से जब आमने सामने होंगी फ्रांस और मोरक्को, तो फिर दो ऐसी टीमें आमने सामने हैं जिसमें से एक का डिफेंस बेहद मजबूत है, वहीं दूसरी टीम के पास शानदार स्ट्राइकर्स हैं। दोनों के बीच अब तक हुए अगर मुकाबलों पर हम नजर डालें तो जो इनका हेड टू हेड है उसमें अभी तक कुल 7 मैच वो खेले गए हैं, जिसमें से कि 5 मैच जीते हैं फ्रांस ने। मोरक्को की टीम कोई मैच जीत नहीं पाई है और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं, यानी कि आंकड़ों के हिसाब से पलड़ा फ्रांस का भारी नजर आता है। वहीं इस विश्व कप में अगर प्रदर्शन पर हम नजर डाल लें तो मोरक्को का इस विश्व कप में अगर प्रदर्शन देखें तो उन्होंने 5 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 5 गोल किए हैं, गोल सिर्फ एक खाया है, वो भी ओन गोल, और क्लीन शीट 4, यानी कि ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि 4 क्लीन शीट मोरक्को के पास हैं। इस विश्व कप में उनके खिलाफ गोल करने में किसी भी टीम को दिक्कत पेश आ रही है। वहीं अगर फ्रांस के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो फ्रांस ने अभी तक जो मैच हैं वो 5 खेले हैं, 11 गोल किए हैं टीम ने, यानी कि गोल करने में टीम यकीन करती है। गोल खाए भी हैं 5, यानी कि जब अटैकिंग गेम आप खेलते हैं आप भी गोल करते हैं, विपक्षी को भी गोल करने का मौका मिलता है। क्लीन शीट 0, यानी कि फ्रांस के खिलाफ हर टीम ने जरूर गोल करने में कामयाबी हासिल की है। तो यहां पर हम ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे आज होने वाले इस सेमीफाइनल की। Navy gives me strength. The Navy gives me support. The Navy gives me success. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद स्वागत है। तो आज दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगी और हमारे साथ हमारे खास मेहमान गौस मोहम्मद जी बने हुए हैं। गौस मोहम्मद जी, दोनों ही टीमों के पास्ट की लगातार बात की जा रही है, जो कॉलोनियल पास्ट है कि उसे लेकर कुछ टेंशन नजर आ सकती है, लेकिन हमने जो इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन देखा है, एक टीम के पास 4 क्लीन शीट, एक टीम के पास एक भी क्लीन शीट नहीं, तो किस तरह के मुकाबले की आज उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह मोरक्को ने परफॉर्मेंस अभी तक दी है और फ्रांस खेलती आई है, एम्बापे जो है उनकी खासियत है वो थ्रू बॉल पे बहुत तेज गति से इतना तेज दौड़ते हैं कि कार्ल लुइस की याद आ जाती है। बहुत गजब की स्पीड है उनकी, बॉल के पीछे बहुत तेज भागते हैं। लेकिन बाउनो जो गोलकीपर हैं मोरक्को के, वो बहुत अच्छे थिंकर हैं। वो क्या करते हैं, अगर कोई थ्रू बॉल आगे फेंकता है तो वो गोल से निकल के एंगल को नैरो करने के लिए पहले ही बॉल पर पहुंच जाते हैं। तो एम्बापे जो कोशिश करेंगे, या मिडफील्ड जो कोशिश करेगी फ्रांस की, ग्रिजमैन जो है काफी शातिर मिडफील्डर है, वो थ्रू डालते हैं। उनकी पूरी टीम पूरी कोशिश करती है कि एम्बापे को दौड़ाएं और इससे पहले कि कोई डिफेंडर बॉल ले, एम्बापे अपना काम पूरा करके आ जाए। लेकिन यह गोलकीपर बहुत क्राफ्टी है, वो जैसे ही बॉल को थ्रू करते हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ के एंगल को नैरो करने के लिए आगे आ जाते हैं और बॉल को पहले पकड़ लेते हैं। तो ये एक मुकाबला अच्छा होगा। रही बात ये कि एम्बापे और उनके जो हकीमी हैं वो सेंट पेरिस जर्मन के अंदर एक साथ खेलते हैं। जब मोरक्को की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची तो जैसे हमने पढ़ा तो एम्बापे उनके होटल में गए और उनको मुबारकबाद दी। तो कोच कहते हैं फ्रांस के, वो मुबारकबाद और दोस्ती जो है अब साइड पर, असल चीज ये है जो ग्राउंड में खेल दिखाना है। क्योंकि जो गोलकीपर है मोरक्को का वो मॉन्ट्रियल बॉर्न है और उनका स्कूल था फ्रेंच था, तो अगर कोई भी बात फ्रेंच टीम बात करेगी उन सबके समझ आती है। तो ये मुकाबला बहुत अच्छा होने जा रहा है और मोरक्को को अब ये नहीं कह सकते अंडरडॉग, वो एक बराबरी की टक्कर देने जा रही है। जी बिल्कुल। अभी तक के प्रदर्शन पर नजर डालते हुए मोरक्को को जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है दर्शकों का, उसको देखते हुए एक आखिरी सवाल कि किसका पलड़ा भारी नजर आता है, कौन सी टीम जीतते हुए नजर आ रही है आज के मैच में? अगर
जो निर्धारित समय है उसमें ही मैच का फैसला होता है। तो देखिए एम्बापे पर उनका जो दारोमदार है वो इतना ज्यादा है कि अगर उनकी फिनिशिंग रही, वो नहीं जानता जब वो खेलता है तो अपना 100% देता है। लेकिन मोरक्को के 11 जो खिलाड़ी हैं और खास करके जो उनका गोलकीपर और डिफेंस है वो बहुत बेहतर है। तो ये मुकाबला पलड़ा भारी वाला नहीं है, मैं तो इसको 50-50 कहूंगा। चलिए बिल्कुल 50-50 देखना होगा किस तरह का मुकाबला हमें नजर आता है आज के मुकाबले में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कि कल अर्जेंटीना की जीत के बाद जिस तरह का जश्न मनाया उनके प्रशंसकों ने, उस जश्न की कुछ शानदार, कुछ यादगार तस्वीरों के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।